तारीख के बिल्कुल आगाज से ही हम इंसानों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रही है। एक ऐसी जुस्तजू जो हमें रूहानी तस्कीन तलाश करने और इस बज़ाहिर लामहदूद कायनात के छुपे हुए राजों को समझने पर मजबूर करती है। और सच तो ये है कि इसी जुस्तजू के नतीजे में इंसानों ने ऐसी हैरत अंगेज और पुरस्रार इबादतगाहें तामीर की जो आज के जदीद दौर में भी देखने वालों के होश उड़ा देती हैं। बुलंदो बाला पहाड़ों की बर्फानी चोटियों से लेकर गहरे समंदरों के किनारों तक और यहाँ तक के जमीन की गहराइयों में छुपे हुए मकामात पर भी कदीम तहजीबों ने ऐसे शाहकार छोड़े हैं जहाँ पहुंचकर आज की जदीद तरीन साइंस भी खामोश नजर आती है। आज के इस खुसूसी जायजे में हम इन तारीखी मकामात के सफर पर निकलेंगे और उन नाकाबिले फहम राजों का खोज लगाएंगे जो आज भी एक मुअम्मा बने हुए हैं। तो चलिए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। आज के इस सफर को हमने 4 खास हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, वो नामुमकिन कदीम तर्ज तामीर जो इंसानी अकल को दंग कर दे। दूसरा, वो नाकाबिले फहम तबई मज़ाहिर जिनकी कोई साइंसी तौजीह नहीं मिलती। तीसरा, उन मकामात का इंसानी जहन और रूह पर असर। और चौथा, एक ऐसा इसरार जो शायद कभी खत्म ना हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी नामुमकिन कदीम तर्ज तामीर और वो पत्थर जो आज की साइंस को खुलम खुला चैलेंज करते हैं। जरा तस्वर कीजिए, तुर्की के इलाके में एक मकाम दरियाफ्त होता है जिसे गुबैकली तप्पे कहा जाता है, और ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 12,000 साल पुराना है। ये हकीकत इसलिए हैरानकुन है क्योंकि ये मिस्र के मशहूर जमाना अहराम से भी हजारों साल पहले तामीर किया गया था। एक तवील अरसे तक साइंसदानों का और तारीख दानों का यही मानना था कि इंसान ने पहले ज़राअत सीखी, बस्तियां बसाईं और फिर जब कुछ फारिग वक्त मिला तो इबादतगाहें तामीर की। लेकिन गुबैकली तप्पे की इस एक दरियाफ्त ने इस पूरे साइंसी नजरिए को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यहाँ मौजूद बड़े बड़े पत्थरों के सुतून जिन पर जानवरों की अजीब और गरीब तस्वीर कंदा हैं, ये साबित करते हैं कि इंसानों ने शायद सबसे पहले किसी रूहानी मकसद के लिए इकट्ठा होना शुरू किया था। ये दरियाफ्त बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुई है। और यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। हजारों साल पहले के इन इंसानों ने, जिनके पास कोई जदीद क्रेने, ट्रक या काटने वाले औजार नहीं थे, उन्होंने इतने देवा हेकल और भारी पत्थरों को आखिर कैसे मुंतकिल किया? और सिर्फ मुंतकिल ही नहीं बल्कि उन पर इतने पेचीदा डिजाइन कैसे बनाए? ये वो सवाल है जो सीधा हमें इंका और कदीम मिस्री तहजीबों की इन भारी भरकम इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है, जिनका राज आज भी एक बहुत बड़ा मुम्मा है। ये हैरत उस वक्त मजीद गहरी हो जाती है जब जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के बुलंद पहाड़ों में छुपे माचू पिच्चू के मनाजिर सामने आते हैं। यहाँ के पत्थरों को इस कदर महारत और रियाजियाती बारीकी से जोड़ा गया है कि अगर आप इनके दरमियान एक बारीक सुई भी गुजारना चाहें तो वो नहीं गुजरेगी। और याद रहे, ये सब बगैर किसी जदीद लेजर कटर के हुआ है। दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लालीबेला के गिरजाघरों को देखिए। ये कोई आम इमारतें नहीं हैं जिन्हें एक के ऊपर एक ईंट रखकर बनाया गया हो, बल्कि इन्हें जमीन के अंदर मौजूद एक ही देहैकल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। ये तर्ज तामीर इस कदर नामुमकिन और नाकाबिले यकीन महसूस होता है कि मुकामी कहानियों में बाकायदा ये माना जाता है कि इनकी तामीर में फरिश्तों ने इंसानों की मदद की थी। और अब जरा मेक्सिको में माया तहजीब के मकाम चीचन इत्जा की इंजीनियरिंग मुलाहजा कीजिए। ये अहराम महज पत्थरों के बेजान ढेर नहीं है। कदीम मेमारों ने इन्हें फल्कियात की इस कदर गहरी समझ के साथ बनाया है कि साल की मखसूस तारीखों पर जब सूरज की रोशनी इस अहराम के किनारों पर पड़ती है तो सीढ़ियों पर बिल्कुल एक बड़े सांप जैसा साया बनता है। ये साया ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सांप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ रेंग रहा हो। रोशनी, साये और रियाजी का ये कमाल ऐसा है कि आज के जदीद तरीन इंजीनियर्स भी इसे देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। चलें, अब हम अपने सफर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ना काबिले फहम तबई मज़ाहिर, एक ऐसी दुनिया जहां बज़ाहिर साइंस की हद खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में वाक़े कैलाश पर्वत एक ऐसी चोटी है जिसे आज तक कोई भी इंसान सर नहीं कर सका? जी हाँ, बिल्कुल। कई मज़ाहिब में बेहद मुक़द्दस माने जाने वाले इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जिसने भी कोशिश की, वो या तो फौरन वापस लौट आया या फिर इंतहाई पुरस्रार हादसात का शिकार हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा पुरस्रार दावे ये हैं कि इस पहाड़ के करीब वक्त गुजरने की रफ्तार मुबैना तार पर तेज हो जाती है। वहां जाने वालों ने ये दावा किया है कि उनके बालों और नाखूनों की नशोनुमा गैर मामूली तौर पर तेज हो गई थी।
अब साइंस बेशक इन बातों की तस्दीक ना करे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस मकाम के गिर्द खौफ, अकीदत और पुरअसरारियत का एक ऐसा हाला मौजूद है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं है। दुनिया में कुछ मकामात ऐसे हैं जहां तबी कवानीन यानी फिजिक्स के असूल ही बज़ाहिर काम करना छोड़ देते हैं। जापान के घने और डरावने जंगल आओकीगाहारा में, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती है, वहां कुतुबनुमा यानी कंपास बिल्कुल काम करना छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉनिक आलात खराब हो जाते हैं। और हैरान कुन तौर पर बिल्कुल यही इलेक्ट्रॉनिक खराबी हजारों मील दूर मिस्र के अजीम एहराम के अंदरूनी हिस्सों में भी बारहा रिपोर्ट की गई है, जहां मुहक्किकीन के आलात अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ये मुमासलत वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह कंबोडिया का अंकोर वाट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी मरकज माना जाता है, अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। इसकी कदीम दीवारों पर ऐसे नक्शो निगार मौजूद हैं जो बिल्कुल आज के दौर की जदीद मशीनों या डायनासोर जैसी मखलूकात से हैरत अंगेज मुशाबहत रखते हैं। आखिर हजारों साल पहले ये डिजाइन कैसे बनाए गए? इस पर मस्तजाद ये कि रात के वक्त यहाँ आने वाले सयाहों ने अक्सर पुरअसरार साए देखने और अजीबोगरीब सरगोशियां सुनने का भी जिक्र किया है। ये सब मिलकर इस जगह को एक ऐसा माहौल फराहम करते हैं कि इंसान तजस्सुस के समंदर में गोते खाने लगता है। तो अब रुख करते हैं अपने तीसरे हिस्से का, ज़हन और रूह, यानी उन मकामात के इंसानी नफ्सियात पर पड़ने वाले गहरे असरात। यरूशलेम एक ऐसा कदीम शहर है जो यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए इंतहाई मुक़द्दस और अहमियत का हामिल है। लेकिन इस शहर में एक बहुत ही अनोखा नफ्सियाती मजहर देखने को मिलता है। कुछ लोग जब इस शहर में कदम रखते हैं तो वो एक अजीब सी ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं और खुद को कोई बड़ी तारीखी या रूहानी शख्सियत समझने लगते हैं। अब अगर साइंस की माने तो वो इसे यरूशलेम सिंड्रोम कहती है, जो कि एक आर्जी नफ्सियाती कैफियत है। लेकिन अकीदा रखने वाले इसे कुछ और ही नजर से देखते हैं। उनका मानना है कि ये दरअसल इस कदीम शहर की बेपनाह रूहानी ताकत है जो बराह रास्त इंसान के जहन पर हावी हो जाती है। हम यहाँ किसी एक बात की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक ही मकाम पर साइंस और अकीदे का कैसा जबरदस्त तकाबुल होता है। और यरूशलेम की इस इंतहाई जज्बाती और शदीद कैफियत के बिल्कुल बरक्स नेपाल में लुम्बिनी का मकाम है, जिसे गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश माना जाता है। यहाँ पहुंचकर माहौल यकसर तब्दील हो जाता है। जो लोग यहाँ मुराकबा या ध्यान करने आते हैं, वो एक गहरे, नाकाबिले बयान सुकून और गैर मामूली रूहानी तजुर्बात का जिक्र करते हैं। ये बिल्कुल वाज़े करता है कि किस तरह मुख्तलिफ तारीखी और मजहबी मकामात इंसानी जहन और रूह पर बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इंतहाई ताकतवर असरात मुरतब करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से की जानिब, एक ना ख़त्म होने वाला इसरार और अकायद के टाइम कैप्सूल। दरअसल आज के इस पूरे सफ़र का निचोड़ इस एक इक्तबास में छुपा है। जब हम इन मकामात के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम महज कुछ पुरानी इमारतों या खंडरात में खड़े हैं, बल्कि ये वो दीवारें हैं जिनमें सदियों के इंसानी खौफ, उम्मीदें और ख्वाब आज भी सांस ले रहे हैं। ये महज ईंट, गारे या पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये उन कदीम तहजीबों की सोचों, उनके अकायद और उनकी जुस्तजू के टाइम कैप्सूल हैं जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी जिंदा हैं और आज भी हमसे खामोश जबान में बातें करते हैं। तो इस सब के बाद हम एक बहुत ही गौर तलब मकाम पर आकर रुकते हैं। क्या आने वाले वक्त में साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगी कि वो इन नामुमकिन पत्थरों की मुंतकली, इन पुरअसरार खराबियों और इन अजीबो गरीब रूहानी ताकतों की मुकम्मल और मंतकी वजाहत कर सकेगी? या फिर क्या कायनात के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर हमेशा के लिए राज ही रहने के लिए छोड़ दिया गया है? सच तो यह है कि शायद यही ना खत्म होने वाला इसरार और खोज की ये प्यास ही इन मकामात की असल ताकत है। और ये वो सवाल है जो इंसान को हमेशा कुछ नया जानने और कुछ नया खोजने पर मजबूर करता रहेगा।